गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग एक्सरसाइज 8.2 फैक्टराइज है उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। समझेंगे 8.2 एक्सरसाइज जो है वो क्या कह रही है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। हमने कुछ आइडेंटिटीज बताई थी आपको। जहाँ पहली आइडेंटिटी मैंने बताई थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी बताई थी आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के 2ab प्लस के बी स्क्वायर। तो मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इन्हीं कुछ आइडेंटिटीज का यूज करते हुए हमें कुछ क्वेश्चन जो दिए गए एक्सरसाइज 8.2 में उनको सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखेंगे बेटा क्या क्या क्वेश्चन समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते बेटा कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक्स स्क्वायर 22x प्लस 125। अब हम इसको एक प्रकार अंदाज से लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर होता है 121 का 2ab 2 into x into 11। अगर चेक करेंगे तो बेटा तो 11 2 या 22x मिल रहा है। हम बेटा जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग कंपेयर किया कि a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी फॉर्मूला बन गया हमारा कि x प्लस 11 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी फर्स्ट मैंने क्वेश्चन को लगाया। आई होप दैट शायद आपको समझ में भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। सॉल्व बेटा इसको, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू इक्वेशन वाले 7 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू एक्स, यानी कि ये किस फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट क्वेश्चन बी का क्वेश्चन नंबर सी देखिए बेटा, क्या रहा है ए स्क्वायर प्लस 26 169। इसको बनाएंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 13 इंटू ए प्लस 13 का स्क्वायर। हम जानते हैं ये फॉर्मूला बन गया ए प्लस 13 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है बेटा, क्या रहा है y स्क्वायर प्लस 30y प्लस 225। हमें इसका फैक्टर करना है, क्लियर ना। देखते हैं इसको लिख सकते हैं y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 15 इंटू y प्लस 225। हम देखते हैं 15 टू कितना तो बना 30, तो यहाँ किसका स्क्वायर बना है, ये बना 15 का स्क्वायर, 15 15 हो रहा है 225। देखते हैं ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना हमारा y प्लस 15 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे बेटा क्या कहता है 2b स्क्वायर प्लस 8b प्लस 8। इसको बनाएंगे बेटा आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग तो 2b स्क्वायर है, तुम्हें क्लियर ना 2b स्क्वायर। चलिए इसको कुछ फॉर्मूला जुगाड़ बनाते हैं। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 2b इंटू, अब ये बनाएंगे 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी प्लस में, यानी क्या है यहाँ पर 2 रूट 2। अब क्या कीजिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, अंडर रूट 2 यानी कितना हुआ 2 हुआ 8 होगा, यानी फॉर्मूला बना हमारा
अंडर रूट 2b प्लस 2√2 का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर ई कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। क्या कह रहा है? क्या है? 256 प्लस 32 जेड प्लस जेड स्क्वायर। सबसे पहले इसको हम एल्जेब्रा जो हमारा इक्वेशन कहता है उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। इसको लिखेंगे जेड स्क्वायर प्लस 32 जेड प्लस 256। क्लियर? इसको बनाएंगे जेड पे पावर 2 बनाए बेटा, प्लस 2 इंटू 16 इंटू जेड प्लस ये बन गया 16 का होल स्क्वायर। इसको चेंज करा, फॉर्मूला आया जेड प्लस 16 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे बेटा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 16। इसको हम बनाएंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 8 4 होगा 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जी कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर एच की ओर। एच का क्वेश्चन क्या रहा है? क्या रहा है? 25 ए स्क्वायर प्लस के 40 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर को चेंज करेंगे। आएगा 5 ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5a प्लस 8b इंटू 8b प्लस 8 सॉरी 4b प्लस 4b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया 5a प्लस 4b का होल स्क्वायर। 4 का 20 हुआ 40 ये भी हो जाता है। ये फॉर्मूला बन गया h। ये क्वेश्चन नंबर आई है जो आपकी सेट 5 क्वेश्चन जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सारे बता दिए। आपको इस टाइप से आज क्वेश्चन को लगाना है जो मैं आपको एक्चुअली कर रहा था। तो क्वेश्चन नंबर में देखते हैं कि आज क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 36 प्लस के 12 एल स्क्वायर प्लस एल का पावर 4। इस क्वेश्चन को सर कन्वर्ट कर सेकंड में लिखेंगे। लिखेंगे बेटा एल एल पे पावर 4 प्लस के 12 एल स्क्वायर प्लस के 36। क्लियर? इसको बनाएंगे तो आएगा एल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू 6 इंटू एल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। इसको चेंज किया, फॉर्मूला आया एल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये थे आपके पहले क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट क्वेश्चन के 9 क्वेश्चन थे। 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्या करना है देखेंगे बेटा। इसको बहुत ज्यादा देख लीजिए, जिसने नोट ना किया उसको नोट कर लीजिए। मैं अब आपको अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड पे डिस्कस करूंगा। तो आप लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे बेटा क्या किस तरह से सवाल सॉल्व किए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे सॉल्व करना है। तो आर यू रेडी स्टूडेंट? चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फैक्टराइज। हमने बेटा कैसे सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है s स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196। ये देख रहे हैं गौर से, आपको कुछ दिख रहा होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर a प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। हमने आइडेंटिटी लिखी बेटा। मैं आपको पहले आइडेंटिटी लिख देता हूं। इसमें आइडेंटिटी बनेगी लो a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी आइडेंटिटी के बेस पर सवाल लगने वाले हैं। इसके इसको लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 14 इंटू x माइनस प्लस b 14 का होल स्क्वायर। क्लियर? ये प्रॉब्लम आपका x माइनस 14 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में एक बार क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे। बी क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है?
जेड स्क्वायर माइनस 32z प्लस 256। इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा जेड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू जेड प्लस 216 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे आएगा जेड माइनस 16 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन बी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। सी क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। 4z का स्क्वायर माइनस 28z प्लस 49। इसमें सबसे पहले 2z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 2z प्लस 7 का होल स्क्वायर। 7 टू द 14 टू द 28। इसका फॉर्मूला बना 2z माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन सी पे क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा क्या कह रहा है डी क्वेश्चन। तो समझे 25 माइनस 50b प्लस b स्क्वायर। इसमें कितने 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बना हमारा 25 माइनस बी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 34xy प्लस 289 वाई स्क्वायर। इन क्वेश्चन को देखो वही सेम सवाल वही आइडेंटिटीज लगा रहे हैं बेटा हम लोग। यानी इक्वेशन से हम लोग एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 17 वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो हमारा बना वो बना एक्स माइनस 17 वाई का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एफ क्या कह रहा है 18a स्क्वायर माइनस 48ab प्लस 32b स्क्वायर। अब देखिए अब समस्या है यहाँ स्क्वायर भी नहीं बनना हमें कम करके करेंगे दोनों में क्या कॉमन क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। हमने 2 कॉमन लिया क्या बचा 9a स्क्वायर माइनस 24ab प्लस 16b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने में बेटा तो कैसे सॉल्व करेंगे 2 बार ब्रैकेट के अंदर इसमें सकते हैं 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 4b 4b 24 प्लस 4b का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसको सॉल्व करेंगे 2 ये बन जाएगा बेटा 3a माइनस 4b का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर जो है था ये कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी की ओर। जी क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर जी देखेंगे बेटा m पे पावर 4 माइनस 2 n स्क्वायर प्लस n पे पावर 4। इसको बनाएंगे लिखेंगे m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m स्क्वायर इंटू n स्क्वायर इंटू फिर आएगा प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर। हम क्या देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर का होल स्क्वायर ये आपका आइडेंटिटी और आपको फॉर्मूला हो जाएगा क्लियर ना। अब क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर एच देखेंगे बेटा क्या कह रहा है 361 एक्स स्क्वायर माइनस 684 एक्स वाई 324 वाई स्क्वायर। हम देखते हैं किसका अंदर है 19 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 19 एक्स इंटू 18 वाई प्लस 18 वाई का होल स्क्वायर। हमने क्या लिखा
ये आया 19x माइनस 18y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर x था जो कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई की ओर और साइन लगा लगा एक क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो भी फिनिश हो जाएगा। देखते हैं 2y का स्क्वायर माइनस 8xy, इसको सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं √2y का होल स्क्वायर 2 इंटू √2y इंटू √2x 2√2x प्लस 2√2x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला √2y माइनस √2√2x का होल स्क्वायर। ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिए और आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड चल जाता है, खत्म हो जाता है। अभी हम देख रहे थे एक पंडू क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फैक्टराइज क्वेश्चन में आइडेंटिटी क्यों लगाई थी? वो a प्लस b होल स्क्वायर लगाया, दूसरी में लगाया मैंने a माइनस b होल स्क्वायर। इसमें जो आइडेंटिटी का यूज होना है वो आना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b माइनस b। इसमें जो आइडेंटिटी का यूज है बेटा वो मैं लिख दे रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। क्लियर? हम क्या देखते हैं इसमें लिखा है x का स्क्वायर माइनस 220 किसका स्क्वायर होता है 15 का। इसका जो फॉर्मूला आंसर आया x प्लस 15 और x माइनस 15। इधर क्वेश्चन नंबर ए तो कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। 289 माइनस के a स्क्वायर, 289 किसका स्क्वायर होता है बेटा 17 का, 17 स्क्वायर माइनस का a का स्क्वायर इक्वल टू 17 माइनस a इक्वल में 17 प्लस a एक ब्रैकेट में। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे बेटा 450 माइनस 2x स्क्वायर। पहले इसमें 2 कॉमन लेंगे तो 2 टू द 4 2 टू द 4 2 5 10 माइनस के x स्क्वायर। इसका फैक्टर करेंगे 2 यानी 15 का स्क्वायर माइनस का x का स्क्वायर। इसका जो आंसर आया 2 ब्रैकेट में 15 प्लस x और 15 माइनस के x। ये क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या कहता है देखेंगे। 3m स्क्वायर माइनस 48 n स्क्वायर। इसमें 3 कॉमन ले पहले हमने तो आएगा m स्क्वायर माइनस 16 n स्क्वायर। इसके फैक्टर करेंगे यानी m का स्क्वायर माइनस 4n का स्क्वायर। इसमें जो आंसर आया क्वेश्चन में m प्लस 4n m माइनस 4n ब्रैकेट बंद। क्वेश्चन नंबर ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई देखेंगे बेटा क्या है m पे पावर 4 माइनस n पे पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे आएगा m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस n माइनस के n स्क्वायर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा m स्क्वायर माइनस के n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर। इसको और सॉल्व करें बेटा तो आएगा m प्लस n और m माइनस n और इस ब्रैकेट में आएगा m स्क्वायर प्लस के n स्क्वायर। इसका आंसर आया m प्लस n m माइनस n इस ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन में ई कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर। क्या है 5 m पे पावर 4 125 n पावर 4। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए पहले हमने 5 कॉमन मिला, 5 कॉमन लिया। इसमें क्या आएगा m पे पावर 4 माइनस 5 टू द 10 25 n
पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 5 ब्रैकेट एन स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 5 एन स्क्वायर का स्क्वायर। सब करेंगे 5 ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 5 एन और आएगा एन स्क्वायर प्लस 5 एन स्क्वायर। इसके आगे और सॉल्व करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। इतना भी आपका आंसर सही है बेटा। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे क्या कह रहा है, ए वाई स्क्वायर माइनस 81 ए एक्स स्क्वायर। हम देखते हैं ए को मिल रहा है बता कितना वाई स्क्वायर माइनस के 81 एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग तो ए ब्रैकेट वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस के 9x का होल स्क्वायर ब्रैकेट बन यानी ए ब्रैकेट वाई माइनस के 9y वाई प्लस 9y। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन जी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है समझिए बेटा 20z to power 2 minus 45 y square। जैसे हमने 5 कॉमन लिया 5 को 24 z स्क्वायर माइनस 545 4 y स्क्वायर ब्रैकेट बन गया। इसको सॉल्व करेंगे बेटा 5 ये बन गया 2z का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर 5 ये बन गया 2z फिर माइनस 3y ये बन गया 2z प्लस 3y ब्रैकेट बन। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर सेकंड थे जो मैंने आपको बताए ये आपके कंप्लीट हुए। आप क्वेश्चन नंबर 30 चलते हैं। हर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे बेटा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ बेटा, थर्ड हुआ कंप्लीट। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 में भी फैक्टराइज किया है। फैक्टराइज कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा और कॉपी में भी लगा लीजिएगा। चलते हैं 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि आप इस बार चैप्टर खत्म हो जाए। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फैक्टराइज। क्या कह रहा है बेटा फैक्टराइज। देखिए बेटा 4 का एक क्वेश्चन देखेंगे बेटा गौर से। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। हम देखते हैं लास्ट में दिया 12 इसका मतलब हमने इसमें यानी क्या बन चुका हुआ है। इसके आगे क्या चुका है बेटा बन चुका है यानी कि 12 बन जाए 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पे 8 आ जाए। सोचिए 6 2 जा 12 6 में 2 ऐड किया कितना आया 8 आया यानी पॉसिबल हो गया। अब तो सॉल्व करेंगे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 2 इनटू ब्रैकेट में x प्लस 12 सॉल्व करेंगे बेटा यानी कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। इन दोनों में कॉमन इन दोनों में कॉमन जो मिल रहा वो मिल रहा x बेटा तो x प्लस 6 प्लस 2 कॉमन लिए बेटा तो x प्लस 6। हम क्या देखते हैं x प्लस 6 दोनों में मिल रहा तो एक बार बाहर ले लीजिए x प्लस 6 तो ब्रैकेट बनेगा x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। क्या कह रहा है x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 36। ये आइडेंटिटी से भी आ सकता है लेकिन आपको इससे फैक्टर्स में तो बता रहा हूं अभी का हम देख करना पड़े। हम देखते हैं 36 कैसे फैक्टर करना है कि 15 आ जाए। सोचिए कैसे फैक्टर कीजिए कि 15 आ जाए। देखते हैं बेटा क्या करेंगे फैक्टर्स से।
क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 का बी कह रहा है एक्स स्क्वायर का 15 प्लस 36 जिसकी फैक्टर करना है 15 आ रहा हम जानते हैं 12 3 लेके तो बेटा 12 में 3 15 हो जाता है लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के 12 एक्स प्लस का 3x प्लस 36 इन दोनों में कॉमन इन दोनों में कॉमन मिला वो x मिला यानी कि x प्लस 12 प्लस का 3 कॉमन लिया तो x प्लस 12 अब हम क्या देखते हैं एक में आएगा x प्लस 3 एक में आंसर आएगा x प्लस 12 क्लियर क्वेश्चन नंबर सी है a स्क्वायर प्लस के 25 a 126 इसके 126 के ऐसे फैक्टर करना कि प्लस के 25 18 7 या 126 और 18 में 7 जोड़ा 25 हुआ यानी कि इसका फैक्टर हो गया लेकिन a स्क्वायर प्लस के 18a प्लस के 7a प्लस के 126 हम देखते हैं इसमें a कॉमन मिला रहेगा a प्लस 18 इसमें 7 कॉमन लिया तो a प्लस 18 हम दोनों में क्या देखते हैं प्लस 18 कॉमन है तो a प्लस 18 कॉमन लिया तो आपका आएगा a प्लस 7 क्लियर ये क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ चलते क्वेश्चन नंबर डी की ओर क्या करें क्वेश्चन नंबर डी क्या है y स्क्वायर प्लस y माइनस 56 कह रहा है कि 56 के ऐसे फैक्टर करो कि y आ जाए कि 1 आ जाए 8 7 या 30 से 8 में 7 गया 1 बचा है क्लियर ना लिखेंगे y स्क्वायर प्लस के 8y माइनस के 7y माइनस के 56 इन दोनों में कॉमन इन दोनों में y कॉमन मिल रहा है यानी कि y प्लस 8 बचा बेटा यहाँ पे माइनस 7 को कॉमन लिया तो y प्लस 8 हम क्या देखते हैं एक ब्रैकेट में आता है y माइनस 7 एक ब्रैकेट में आएगा बेटा y प्लस 8 क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हुआ करते हैं क्वेश्चन नंबर ई की ओर क्या कह रहा है ई क्वेश्चन कह रहा है बी स्क्वायर माइनस के 13 बी माइनस के 30 चलिए बी स्क्वायर माइनस के 13 बी माइनस के 30 चलिए 30 कैसे फैक्टर करना है कि 13 आ जाए सोचिए 10 3 या 13 और 10 में 3 रहती है 13 होता है लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस के 10 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर b माइनस के 30 सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर माइनस के 10b प्लस के 3b तो प्लस के माइनस के 3b माइनस के 30 लेकिन समस्या बेटा सोचिए और क्या करना होगा इसमें और थोड़ा सोचेंगे बेटा डीपली क्या कह रहा है हमारा किसके देखते हैं बेटा अगर फैक्टर कर रहे हैं प्रॉब्लम हो जाएगा इसको और सोचिए कोई फैक्टर और क्या हो सकता है 15 2 या 30 15 2 या 30 15 में से 2 गई 30 क्लियर ना इसकी फैक्टर जो बने वो माइनस के 15 प्लस के 3 2b कितना आया अब इन दोनों कॉमन इन दोनों में कॉमन आया वो b आया यानी कि b माइनस के 15 यहाँ प्लस के 2 कॉमन लिया तो b माइनस के 15 हम क्या देखते हैं एक क्वेश्चन में b प्लस 2 आ जाएगा एक क्वेश्चन में b माइनस के 15 आ जाएगा ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर एफ की ओर क्या कह रहा है b स्क्वायर माइनस के 43b 462 अब सोचने वाली बात है कि 462 के ऐसे फैक्टर करना कि 43 आ रहा है चलिए दिमाग लगाइए कि क्या ऐसे फैक्टर किए जाएं 42 के यानी कि 43 है हम जानते हैं अगर 21 गुणे 22 करें तो 43 आता है 21 प्लस 22 करें तो 43 आता है 21 गुणे 22 का 462 आता है हमने क्या किया इसकी जो फैक्टर किए वो b स्क्वायर माइनस के 22 माइनस के तो 22 प्लस 21
ब्रैकेट के बाहर b प्लस 462। अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस के 22b माइनस के 21b 462, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों इसमें कॉमन मिल रहा b बेटा, तो आएगा b माइनस के 22 माइनस के 21 दिया तो आएगा b माइनस के 22। अगर इसको ब्रैकेट में लिखेंगे b माइनस के 21, एक ब्रैकेट में आएगा b माइनस के 22। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, एफ कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन बता क्या है, जी एच आई, क्या आप लोग स्वयं सॉल्व कर लेंगे या हमें बताना पड़ेगा? बेटा बताइए क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस के 17 ए माइनस के 38, तो अब 138 के ऐसे फैक्टर करना कि 17 आ जाए। तो आप बेटा जी एच आई आप लोग स्वयं लगाएंगे, वही होती है आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब मैं आपको नेक्स्ट डे अगली वीडियो अगले चैप्टर जो होगा उस पर डिस्कस करेंगे, यानी कि आपका चैप्टर अगला जो आने वाला है वो है आपका कंपेयरिंग ऑफ क्वांटिटी, यानी कि आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, इसमें आपको परसेंटेज भी पढ़ने को मिल सकता है। इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोग, जो मैं बार बार बताता हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखिए और देखने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट क्वेश्चन में मुझसे पूछिए। कोशिश करते हैं हम लोग गाइस कि आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करें, क्योंकि बेटा कोरोना काल है, सभी के साथ आपदा आई है, हमें आपदा आई है, आपदा तो एक रहे लेकिन हमें उसके साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई में भी कोई ढीला वाली नहीं करनी, हमने पढ़ाई में भी अपना धन में दिमाग लगाना है, क्योंकि वो अपनी जगह है और हम अपनी पढ़ाई घर पे तो कर सकते हैं बेटा ना, घर पे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उसकी माध्यम से आप पढ़िए, समझिए कि टीचर्स आपको क्या समझा रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।